आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का कुछ क्वेश्चंस करेंगे असाइनमेंट के रूप में, जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब आज जो हम लोग असाइनमेंट कर रहे हैं, इवन नीट वाले बच्चे तो ध्यान दीजिएगा कि ओवरऑल जो यहाँ पे न्यूमेरिकल वाला पोर्शन हम लोग कवर कर लेंगे, उससे ज़्यादा न्यूमेरिकल आपका नहीं पूछेगा, ये गारंटी है हमारा। आप ट्राई कीजिए, आप पिछले अगर आप रिपीटर हैं तो आप क्वेश्चन बैंक उठा के देखिएगा, और जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे उससे ज़्यादा आपको वेरिएशन नहीं मिलेगा आपके क्वेश्चंस में। ठीक है, जेई मेंस वाले बच्चे न्यूमेरिकल के लिए निश्चिंत हो जाइए कि अगर आएगा तो इसी तरह का आएगा, ऐसा ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इन जनरल बहुत आसान, देखिए चैप्टर ये बहुत आसान है, इससे क्वेश्चन भी बहुत अच्छा आसान पूछता है। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। हाँ, बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आसान मतलब इजी क्वेश्चन से लेके हम लोग अच्छे क्वेश्चन तक पहुंचेंगे। अच्छा क्वेश्चन इन द सेंस जिसमें थोड़ा सा मेहनत आपको लगे, थोड़ा दिमाग में जो है ना वो वाइब्रेशन डेवलप हो। ठीक है, चलिए तो पहला जो है हम लोग करते हैं क्वेश्चन, लिख लेते हैं। पहले क्वेश्चन है आपका कि राइट द एक्सप्रेशन। ध्यान दीजिएगा, जो क्लास नहीं भी कर पाए हैं, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को केमिकल काइनेटिक्स को नहीं भी पढ़े हैं, वो अगर इस वीडियो को भी अगर देख ले तो ओवरऑल हमें लगता है कि वो समझ में आ जाएगा क्या चल रहा था। और जो कर चुके हैं क्लास, जो पढ़ चुके हैं, उनके लिए रिवीजन हो जाएगा। तो राइट द एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन है ना किसका, रेट ऑफ रिएक्शन का, किसके रिस्पेक्ट में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में हम लोग को करना है। ठीक है, तो आसानी से हम लोग लिख सकते हैं, आपका रिएक्शन दिया हुआ रहेगा, आपका क्या है, रिएक्शन दिया हुआ रहेगा। तभी क्या है कि इसका जो हम लोग रेट लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट के टर्म में लिखते हैं तो क्या आता है, नेगेटिव और डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन क्या है, डेल्टा टी, चेंज इन कंसंट्रेशन, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। नेगेटिव साइन बस ये बतला रहा है कि ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और नेगेटिव कैसे आया आप वीडियो पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तब है कि ये भी रिएक्टेंट है तो इसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे आर चेंज इन कंसंट्रेशन किसका, बी का, अपॉन चेंज इन टाइम। और ये किसके लिए, 1 मोल के लिए। यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 2 मोल दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, 1/2 कर देंगे। ठीक है, मतलब 2 मोल का इतना रेट था, 1 मोल का कितना रेट, तो इतना रेट। ठीक है, तब क्या है, ये आपका क्या है, प्रोडक्ट है, इसमें लिखेंगे क्या, चेंज इन कंसंट्रेशन। अब प्रोडक्ट है तो साइन क्या होगा, पॉजिटिव, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन चेंज इन टाइम। अब देखिए, अभी ये 1 मोल का है, किसका है, 1 मोल का, लेकिन यहाँ क्या दिया, 1/3 मोल। तो हम करेंगे, जैसे देख लीजिएगा, 1/1/3 करेंगे तो क्या होगा, 3 ऊपर चल जाएगा, तो मतलब 3 होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 इंटू, ध्यान रखिएगा यहाँ पे कुछ नहीं था तो यहाँ पे 1 तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 2 है तो 1/2, यहाँ पे 1/3 है तो कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, और इसलिए हम सारा वेरिएशन इस क्वेश्चन में है ना डाल दिए हैं। और प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन किसका, डी का, और अपन क्या है, चेंज इन टाइम। अब क्या है, यहाँ 3 मोल है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 मोल के लिए 1/3। कोई दिक्कत, तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, और इतना आसानी से बन गया, समझ में आया। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। इसी टाइप का अगर इस एक्सप्रेशन पूछेगा आपके बोर्ड में, यही पूछेगा, नहीं तो नहीं पूछेगा। ठीक है, यही पूछेगा मतलब इसी जैसा पूछेगा। अब ये नहीं कि यही क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछ लेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इस तरह से है कि एक रिएक्शन दिया हुआ है SO2 + O2, और यहाँ पे 2SO3 करके बन रहा है। इफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, क्या दिया हुआ है आपका, डिसअपीयरेंस दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है, जाहिर सी बात है रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट का ही डिसअपीयरेंस होगा ना। इस कितना दिया हुआ है, 3.2 ग्राम पर मिनट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सॉरी जब कर ही दिए तो फिर इनवर्स क्या करना है, इनवर्स। कैलकुलेट द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO2 का अपीयरेंस निकाल। देखिए इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन आएगा, सबसे पहला काम क्या है कि आप रेट लिख दीजिए, तो यह माइनस कितना हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 अपन क्या हो जाएगा, डेल्टा टी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन डेल्टा टी। कोई कोफिशिएंट नहीं, मतलब कोफिशिएंट कितना है, 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू यहाँ पे प्लस हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ SO3 अपॉन डेल्टा टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2, मतलब ये प्लस हो जाएगा आपका 1/2। ठीक है, अब देखिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दिया हुआ है, डिसअपीयरेंस दिया हुआ है मतलब होगा ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, माइनस SO2 अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन कंसंट्रेशन, मतलब ये वैल्यू दिया हुआ कितना, 3.2, ये वाला वैल्यू दिया 3.2 ग्राम पर मिनट, ये वैल्यू दिया हुआ, ये वैल्यू दिया हुआ। मतलब अगर बात करें इसका रेट निकालना हो, अगर रेट निकालना हो तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, रेट पूछा नहीं है, अपीयरेंस पूछा है, लेकिन हम बता रहे हैं कि अगर रेट निकालना हो, क्या निकालना हो, रेट निकालना हो, तो आप क्या कर सकते हैं, -1/2 इंटू क्या कर देंगे,
इस सॉरी माइनस तो नहीं रहेगा ना, ये इस पूरे टर्म के बदले क्या लिख सकते हैं 3.2, ये कट गया, ये कितना आ जाएगा 1.6 ग्राम मिनट इनवर्स और टाइम, या कर सकते हैं मिनट तो है ही ना, ठीक है। कोई दिक्कत, समझ में आया, ठीक है। चलिए तभी क्या है आपका, अगर हम लोग देखें यहाँ पे लेकिन हमको पूछ क्या रहा है, अपीयरेंस पूछ रहा है। अब देखिए इन डायरेक्ट हम रेट निकल गया तो भी निकाल सकते हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट इन दोनों को रिलेशन लेके चलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग लेके चले तो -1/2 डिसअपीयरेंस किसका, इसका, और ये हो जाएगा +1/2 और ये कितना हो जाएगा SO3 और अपॉन डेल्टा टी। तो ये कट गया, हाफ हाफ कट गया। अब ये क्या है डिसअपीयरेंस, इसी का वैल्यू दिया है 3.2 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ये आपका अपीयरेंस डेल्टा टी, यही है आपका क्या अपीयरेंस। तो डायरेक्ट ही निकल गया यहाँ से, समझ में आया, यहाँ से यही डायरेक्ट निकल गया आपका आंसर। मतलब इस तरह का क्वेश्चन रहा है तो सबसे पहले आप रिएक्शन ये लिख दिए, सारा प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है आपका कि ओवरऑल आपका रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। क्या निकालना है, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन नहीं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। क्या निकाल, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तब दिया क्या है कि एक रिएक्शन है जिसका कि जो फर्स्ट ऑर्डर है किसके रिस्पेक्ट में, पी के रिस्पेक्ट में, मतलब ये रिएक्टेंट है, तो ये रिएक्टेंट है और आपका क्या है क्यू रिएक्टेंट है, और जो रेट है वो क्या है इसके रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर। तो कर दीजिए के का पावर कितना हो जाएगा 1, मतलब अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम लोग कहें तो के पी का पावर क्या हो जाएगा 1, और सेकेंड ऑर्डर है किसके रिस्पेक्ट में, क्यू के रिस्पेक्ट में, तो ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और कह सकते हैं, तो ये 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो ओवरऑल अगर इस रिएक्शन के लिए हम लोग लिखे तो क्या हो जाएगा के और पी का पावर 1 और क्यू का पावर कितना हो जाएगा 2। मतलब यहाँ से अगर हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालें तो कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या हो जाएगा 1 + 2, मतलब कितना हो जाएगा 3। समझ में आया, बहुत आसान, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता है। एक इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द एक्सप्रेशन फॉर द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O4। क्या है N2O4 इन द गिवन रिएक्शन, ये रिएक्शन दिया हुआ है और इसमें डिसअपीयरेंस। तो सबसे पहला काम तो ये है हमारा कि ये कैसा है रिवर्सिबल रिएक्शन है, और रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हम लोग को पता है कि हम लोग को क्या करना है। तो क्या करना है, तो सबसे पहले बारी बारी से इनका लिखेंगे। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए अगर हम लोग रेट लिखें तो क्या हो जाएगा, R1 की बात करें तो ये हो जाएगा आपका, या फॉरवर्ड की बात करें तो ये हो जाएगा आपका K, और ये क्या है आपका रिएक्टेंट, तो N2O4, ठीक है। N2O4 का पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, कुछ नहीं दिया हुआ तो 1 मान लीजिए, या अल्फा भी मान के आप चल सकते हैं। अगर बैकवर्ड रिएक्शन की बात करें, R क्या है बैकवर्ड रिएक्शन की बात करें तो ये KF कर दीजिए। अभी क्या है ये क्या हो जाएगा KB हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा NO2 का पावर क्या हो जाएगा 2। बैकवर्ड रिएक्शन की बात करें मतलब ये रिएक्टेंट हो गया आपका, हाँ। तब है हमारा पूछ क्या रहा है, डिसअपीयरेंस पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है N2O4 का डिसअपीयरेंस पूछ रहा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O4। मतलब ओवरऑल अगर रिएक्शन की अगर बात करें इसके अगर रेट की बात करें क्या हो जाएगा, रेट हमारा क्या हो जाएगा, रेट जो हो जाएगा वो इस तरह से। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इसका जो है ना रेट निकालेंगे कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होगा, तो ये हो जाएगा माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन N2O4 अपॉन क्या हो जाएगा चेंज इन टाइम। और ओवरऑल इस रिएक्शन का अगर हम लोग रेट निकालें तो वो क्या हो जाएगा, ओवरऑल की अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, तो R फॉरवर्ड माइनस R बैकवर्ड। तब कह सकते हैं कि यहाँ पे फॉरवर्ड क्या है KF कह लीजिए, और ये N2O4 यहाँ पे 1 2 अगर यूज किया तो यहाँ पे फिर 1 ही यूज करें, यहाँ पे 1 यूज कीजिए, ठीक है, यहाँ पे 2 यूज कीजिए यहाँ पे, ताकि कन्फ्यूजन हो। ये जब 1 यूज किया तो 1 यूज कीजिए, 2 यूज किया तो 2 यूज कीजिए, तब क्या हो जाएगा 1 माइनस कितना कर देंगे 2, 1 का पावर 1 माइनस K2 आपका NO2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब ये भी इसी रिएक्शन का रेट है और ये भी जो है ना इक्वल है, यहाँ पे इसका जो रेट है वहाँ, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन क्या है 2। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कितना हो जाएगा, हमारा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कितना हो जाएगा, तो ये आर आपस में क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं K1 N2O4 माइनस क्या लिखेंगे K2 N2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं।
आपसे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सेम क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, ठीक है। और नहीं बने तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, आप लोग बनाइएगा कि अगर यहाँ पे इसी क्वेश्चन में आपको खाली क्या पूछ दे, इससे डिसअपियरेंस के जगह पे क्या पूछ दे, अपीयरेंस ऑफ N2O4, कितने लोगों से बन पाएगा, ये अपना ट्राई कीजिएगा, ठीक है। कि यहाँ पे सेम क्वेश्चन हर चीज सेम, ये चीज समझ में आ गया। इसको हम लोग मिटा देते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है। अभी क्या है, सेम क्वेश्चन, खाली यहाँ पे क्या कर दे, हम डिस्क को हटा दें, ये डिस्क को क्या कर दे, काट दे, तो क्या पूछेगा, अपीयरेंस ऑफ N2O4 कितने लोग से बनता है, बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, नहीं बने कमेंट कीजिए, हम लोग वहां पे उसका आंसर सेंड करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा है आपका कि आपका क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, रिएक्शन दिया हुआ है और पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन जब कंसंट्रेशन क्या कर दिए हैं, ए और बी का दोनों का डबल कर दिए। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ से रेट, देखिए रेट लॉ इक्वेशन नहीं दिया हुआ है, तो हम निश्चिंत हैं किसके लिए कि हम लोग अपने से खुद से इसका रेट लॉ इक्वेशन लिख दें, तो ये लिख दे, इसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब ये चीज़ समझ में आ रहा है कैसे हम लोग लिख दिए हैं, नहीं तो आप पुराना वीडियो हम लोग इसी चैप्टर का प्रीवियस वीडियो है ना, निकाल के देखिए जहाँ पे आपको ये समझाया गया है। तब क्या बोला है कि आपका रेट क्या कर दिए, डबल कर दिए। मतलब अगर हम R1 की बात करें तो ये Ka का 2 और ये B का क्या हो गया 1, ठीक है, ये रिएक्शन था। तब अगर R2 की बात करें तो क्या हो जाएगा, K कंसंट्रेशन जो है A2 वो कितना हो गया, कंसंट्रेशन A का कितना हो गया, डबल, कितना हो गया 2A1, कह सकते हैं यहाँ पे कि अगर A1 या अगर B1 यूज करें ऐसा करके। और जो A1 था वो कितना था आपका A था, तो A1 की जगह पे क्या है A1 की जगह पे आपका क्या है A1 की जगह पे क्या है A, और A2 की जगह पे, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि A2 क्या हो जाएगा आपका 2A1, तो 2 और A1 क्या है आपका A, तो 2A का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और B का भी क्या हो जाएगा पावर 1। यहाँ से सॉरी, इसका भी हम लोग क्या कर दिए हैं, दूना कर दिए, B को भी हम लोग क्या कर दिए हैं, B2 भी कितना है 2B1, समझ में आ रहा है। मतलब कंसंट्रेशन को क्या कर दिए, दोगुना कर दिए। तब क्या है कि R2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, K यहाँ से निकलेगा तो क्या आएगा 4A का होल स्क्वायर, स्क्वायर में से निकालेंगे 2 को तो 4 होगा ना, और प्लस यहाँ पे 2 इंटू 2 निकालेंगे, इंटू क्या हो जाएगा B। अगर इसी को अच्छे से लिखें तो हम लोग क्या लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे कि R2 इज इक्वल टू K, यहाँ पे पहले लिख लीजिए, यहाँ से 4 इंटू क्या हो जाएगा 2, और K A का पावर क्या हो जाएगा 2 और B का पावर क्या हो जाएगा 1। इस टर्म के, इतने टर्म के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, R1 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं R1। तो यहाँ पे 8 इंटू क्या हो जाएगा R1, मतलब जो रिएक्शन का जो रेट है वो 8 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 गुना टाइम हो जाएगा। कोई दिक्कत, समझ में आया, ठीक। एक क्वेश्चन ऐसा है कि आपका जो वेसल है ना, मतलब रिएक्शन दिया हुआ है, सबसे पहला अभी क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं हम लोग, क्या लिख देंगे, रेट लॉ इक्वेशन लिख देंगे, ठीक है। रेट लॉ इक्वेशन अगर लिखे हैं तो यहाँ पे K A का पावर क्या हो जाएगा 2 और B का पावर क्या हो जाएगा 1। चलिए तब क्वेश्चन पढ़ते हैं कि व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट पूछ रहा है कि वॉल्यूम को क्या कर दिए हम लोग, आधा कर दिए। देखिए वॉल्यूम को आधा कर देंगे तो आपका मतलब कंसंट्रेशन को डायरेक्टली ना देके ये क्या दिया है, वॉल्यूम के टर्म में दिया है, ठीक है, वॉल्यूम के टर्म में दिया है। अब जो वॉल्यूम आधा कर देंगे, मान लीजिए आपका ये 1 kg का ये जो है ना जार है, 1 kg का जार है, और इसमें इतना चीनी रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, इतना चीनी रखा हुआ है। तो आप लोग कह सकते हैं ना कि 50% क्या है आपका चीनी रखा हुआ है, 50% चीनी रखा हुआ है। अब क्या कर दिए हम, इसी चीनी को या कह सकते हैं कि इसी डब्बे को क्या कर दिए, रिड्यूस कर दिए, इसका वॉल्यूम क्या कर दिए, रिड्यूस करके इसको क्या बना दिए, आधा kg का बना दिए, क्या बना दिए, हाफ kg का बना दिए। किसका बना दिए, हाफ kg का बना दिए। अब क्या हो गया, अब जो यही चीनी रखाया तो अब क्या हो गया 100% चीनी हो गया ना, मतलब कि वॉल्यूम आप आधा करेंगे, कंसंट्रेशन उसी टर्म में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कंसंट्रेशन उसी टर्म में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखिए मोल के चक्कर मत पड़िए, मोल से मत समझिए, सीधा यहाँ समझ लीजिए कि 1 kg के जार में आधा kg चीनी रखा हुआ है, तो 50% कहला रहा है। इसी को हम लोग आधा कर दिए तो ये क्या हो गया, दुगना नहीं हो गया। तो इसको आधा किए, बोतल को हम लोग आधा कर दिए तो ये क्या हो गया, दुगुना हो गया। मतलब अगर बोतल हमारा यहाँ पे इसको क्या कर दें 1/3 कर दें, बोतल को 1/3 कर दें तो कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा। यहाँ समझ लें, अब आसान है बनाना। मतलब ये कंसंट्रेशन डायरेक्टली नहीं दिया, इनडायरेक्टली रूप से दिया। मतलब अभी जो क्वेश्चन हम लोग किए हैं उसी क्वेश्चन का ये क्या है, नेक्स्ट लेवल, मतलब नेक्स्ट लेवल क्या कर सकते हैं कि लैंग्वेज चेंज करके दे दिया है, सेम आंसर आएगा।
कोई दिक्कत? क्यों? क्योंकि वहां भी हम लोग कंसंट्रेशन को क्या कर रहे थे, दोनों के ए और बी के कंसंट्रेशन को क्या कर रहे थे, डबल कर रहे थे। वहां ये ना बोला, यहाँ क्या बोल दिया, वॉल्यूम आधा कर दिए। ठीक है, क्या कर दिए, वॉल्यूम आधा कर दिए। तो फिर से वॉल्यूम आधा कर दिए मतलब कंसंट्रेशन क्या कर दिए, डबल कर दिए। कंसंट्रेशन क्या कर दिए, डबल कर दिए। तो क्या आएगा, के यहाँ से निकल गया आपका कितना है 4, और यहाँ से निकल गया 2, और यहाँ पे के ए का पावर कितना है 2 और बी का पावर कितना है 1। तो यही आपका जो आर है वो क्या हो जाएगा 8K/A2 और क्या हो जाएगा D1। क्या हो जाएगा आपका D1। समझ में आया? अब इसी को अगर इसको हम लोग 1 माने, इसको 2 अगर मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो R2 है वो क्या हो जाएगा 8R1 हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन सेम है, लैंग्वेज का अंतर है। अब है कि मान लेते सर यहाँ पे 1/3 कर दे, यहाँ पे क्या कर दे 1/3 कर दे, तब कैसे बनेगा, तब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो ध्यान दीजिएगा तब कैसे बनेगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, मतलब यहाँ पे क्या कर देना है 3 कर देना, और यहाँ पे क्या कर देना है 3 कर देना है। समझ में आया? मतलब आपका एक बोतल है 3 kg का बोतल है, कितना है 3 kg का बोतल में आधा भरा हुआ है। कितना भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है, तो 50% मतलब 1.5 kg है। इसको क्या कर दिए 1 kg की बोतल कर दिए। आप क्या कर दीजिए 1 kg का बोतल कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा 150% हो जाएगा, मतलब 3 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 गुना। क्यों? क्योंकि अब 1 kg के बोतल में ये जो आधा kg मतलब 1.5 kg था, अब इससे ज़्यादा हो जाएगा ना, इससे तो ज़्यादा आधा kg और बच जाएगा ना। कहने का मतलब 3 पावर जस्ट 3 गुना। समझ में आ रहा है? ठीक है, आधा kg की बोतल में 3 kg की बोतल में हमको पता है कितना रखना चाहिए था 3.33, या सबसे अच्छा हम लोग समझेंगे 4 kg से। ठीक है, समझ तो वैसे भी गए हैं कि जितना वॉल्यूम जितना रिड्यूस करेगा कंसंट्रेशन उतना ही गुना बढ़ जाएगा। तो 1/3 हो गया तो कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे अब ऐसा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे 9, क्योंकि 3 3 जा 9, और यहाँ से निकालेंगे 3, और तब है ये K। तब R2 इक्वल टू कर सकते हैं 9 की 27, तो यहाँ पे जो कितना हो जाएगा 27। समझ में आया? सेम चीज, बस खाली वर्ड समझना है आपको, वर्ड समझ गए सब कुछ समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ऐसा भी है कि आपका एक रिएक्शन है, ठीक है, जिसको क्या कर रहा है, जिसका 25% जो रिएक्शन है ना वो कितने 10 मिनट में हो जा रहा है। कितने में हो जा रहा है 10 मिनट में हो जा रहा है। तब पूछ रहा है कि टाइम रिक्वायर्ड उसी रिएक्शन का जब 50% कंप्लीशन होगा तो कितना समय लगेगा। सबसे पहले ये कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है कि जीरो रिएक्शन है, तो कैसे हम लोग जानेंगे, तो ध्यान देंगे हम लोग, ध्यान देंगे। ठीक है, हम लोग क्या ध्यान देंगे कि यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 10 मिनट लिखा हुआ है, और मतलब आपका मिनट लिखा हुआ है, क्या लिखा है टाइम मिनट में, सिर्फ मिनट, और रिएक्शन कांस्टेंट का वैल्यू मिनट में आ रहा है, मतलब मिनट है, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो। क्या होगा आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हम लोग क्या मान के चलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे ही हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मान लिए, मतलब आपका क्या है, आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन जो था 2.303 अपन क्या था K log कितना हो जाएगा A0 इनिशियल कंसंट्रेशन बटा फाइनल लिफ्ट कंसंट्रेशन, फाइनल लिफ्ट कितना बचा है। तब है यहाँ पे 25% के लिए अगर हम लोग लिखेंगे तो 2.303 अपन क्या है K, और क्या आएगा log ये 100/25 कंप्लीट हो गया है, तो बचेगा कितना 75%, बचेगा कितना 75%। ठीक है, चलिए तो 75% बच गया। तभी आपका क्या है ये दिया हुआ है 10 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन क्या है K, और log ये 4 मतलब 4 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि K इक्वल टू 2.303 log 4 कितना है 3 अपॉन क्या है 10। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, या K का वैल्यू हम लोग लिखें। तब है हमारा T 50% इज इक्वल टू 2.303 अपन क्या है K, और log आप यहाँ 100 माइनस क्या कर सकते हैं 50, क्योंकि 50 खत्म हो गया तो 50 ही बचेगा। अब K का वैल्यू आपका लिखा हुआ है 2.303 अपॉन क्या है, अपॉन क्या है यहाँ पे 2.303 अपॉन 10 इंटू log 4 क्या है 3, और यहाँ पे इंटू कितना हो जाएगा log कितना हो जाएगा 2। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तब क्या है यहाँ से 3 log 50% इज इक्वल टू, ये तो कट गया ना, और ये 10 कहाँ चला गया ऊपर में, तो नीचे में क्या बचा log 4/3, यहाँ पे log क्या बचा 2। तब यहाँ पे अब log 4/3 तो log 4 माइनस log 3, ये कट मत कर दीजिएगा डायरेक्टली कि ये 2 बार में कट जाएगा, बिल्कुल गलती नहीं। और log 2 का वैल्यू 3.301, 3 पॉइंट मतलब 0.3 भी लिख सकते हैं। तब क्या है यहाँ पे 10 अपॉन log 4 का वैल्यू कितना होता है 6.02,
और -3 का वैल्यू कितना आता है 0.477 इंटू 0.3 ही ले लीजिए, कोई दिक्कत। तब है यहाँ से t 50% का जो वैल्यू होगा 10 अपॉन क्या हो जाएगा इंटू 3 कर दें, ठीक है 0.3। तब यहाँ पे नीचे में क्या बचेगा आपका, बचेगा 12 में से 7 गया तो 5 और 9 में से 2 और यहाँ पे 1, इतना बचा। तो मतलब ये ऊपर में 3 हो गया इंटू ये 3 जीरो ऊपर में जाएगा अपन कितना हो जाएगा 125, ये 25 से 40 बार में और ये 5 बार में, ये कितना हो जाएगा 8 बार में, तो कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24 मिनट। समझ में आया, कोई दिक्कत? ठीक से काटे, यहाँ पे कैलकुलेशन देख लीजिएगा, ठीक है कितना मिनट रहेगा आपका 24 मिनट होगा, ठीक है। नेक्स्ट एक रिएक्शन ऐसा है जिसमें आपको क्या निकालना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, क्या निकालना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। और आपको डेटा दिया हुआ है, डेटा क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि ए का कंसंट्रेशन जब 1 है 1 ए का और बी का कंसंट्रेशन रेट कितना है इतना है। तो इसको बनाने का सबसे अच्छा तरीका एनालिटिकल मेथड से, ग्राफिकल मेथड से भी बनता है, एनालिटिकल मेथड से भी बनता है। हम लोग एनालिटिकल की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस रिएक्शन के लिए ये पहला है, ये दूसरा और ये तीसरा, 3 इक्वेशन दिया हुआ है, आपका रिलेशन दिया हुआ है कंसंट्रेशन और रेट का। हम इन्हीं से जो है ना थोड़ा सा कुछ आगे निकालने की कोशिश करेंगे। तो रेट जो है इस रिएक्शन के लिए जो हम लोग रेट लिख सकते हैं, रेट क्या लिख सकते हैं R = K, ए का पावर अल्फा और बी का पावर क्या लिख सकते हैं बीटा, और इसी को हमको फाइंड करना है। अब इसी से हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, तीन इक्वेशन लिखेंगे। तो R1 की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या हो जाएगा कि R1 क्या R ही रहेगा आपका, हाँ R1 कर सकते हैं। आपका A कितना है 1 का पावर अल्फा और B कितना है, ये भी कितना है 1 का पावर 0.1 का पावर बीटा, और ये R कितना दिया हुआ है 2 × 10⁻², ये इक्वेशन 1। तब आ जाइए इक्वेशन 2 में, ये कितना दिया हुआ है 8 × 10⁻² इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है K2, और ये क्या दिया हुआ है 1। K2 तो नहीं लिख सकते हम लोग, K1 ही लिख सकते क्योंकि एक ही रिएक्शन की बात कर रहे हैं ना। तब यहाँ पे 1.0 और यहाँ पे क्या है 2.0 का पावर यहाँ पे बीटा और यहाँ पे क्या है अल्फा, ये इक्वेशन हो गया आपका 2। और नीचे में यहाँ पे क्या दिया हुआ है 12 × 10⁻⁻ क्या दिया हुआ है 2, 12 × 10⁻⁻ क्या दिया हुआ है 2, ठीक है। यहाँ 1 मिनट, यहाँ पे वैल्यू कितना दिया हुआ है 24 दिया हुआ, ठीक है 24 दिया है। तब ये कितना है आपका यहाँ पे 24, ठीक है, इक्वल टू K आपका 3.0 और यहाँ पे 2.0, यहाँ पे पावर बीटा यहाँ पे पावर अल्फा, ये इक्वेशन हो गया 3। अब देखिए आपको अल्फा का अगर वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है अल्फा का वैल्यू निकालना है अल्फा का, तो बीटा वाला वो इक्वेशन लेंगे जिसमें बीटा का वैल्यू क्या है सेम है। तो बीटा का वैल्यू ये दूसरा और तीसरा में सेम है, तो 2 इक्वेशन 2/3 कर दें, तभी क्या हो जाएगा 8 × 10⁻² अपॉन 24 × 10⁻² इक्वल टू के, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का पावर अल्फा और यहाँ पे क्या हो जाएगा इनटू आपका क्या हो जाएगा 2 का पावर बीटा, और यहाँ पे के 1 का नहीं है 3 है 3 का पावर अल्फा और यहाँ पे क्या है 2 का पावर बीटा। ये के से के कट गया, ये बीटा वाला टर्म कट गया आपका, यहाँ से ये कट गया, ये कितना बार में 3 बार में, ये आया 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू यहाँ पे 1/3 का पावर क्या हो गया अल्फा। अब बेस सेम है, बेस सेम है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 = 1 का पावर 3 का, मतलब अल्फा जो है वो कितना हो गया आपका अल्फा 1, तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। चलिए तो हम लोग किसका निकालेंगे बीटा का निकालना है। अब बीटा का वैल्यू निकालना है तो अल्फा वाला सेम लेंगे, तो अल्फा वाला किस में लेंगे इन दोनों का लेंगे, कोई दिक्कत, इन दोनों का लेंगे। तो अल्फा का जब वैल्यू निकल गया तो बीटा के लिए क्या लेंगे इन दोनों का वैल्यू लेंगे अल्फा, क्योंकि अल्फा इन दोनों में सेम है। चलिए तब क्या करेंगे 1 इक्वेशन 1 क्या करेंगे डिवाइड बाई 2, इक्वेशन 1 को डिवाइड करेंगे किससे इक्वेशन 2 से, तब आ जाएगा 2 × 10⁻² इक्वल टू के 1 का अल्फा और 1 का क्या है बीटा, और आपका अपॉन 8 × 10⁻², यहाँ पे अपॉन हो जाएगा के 1 का अल्फा और 2 का क्या हो जाएगा बीटा। ये सब कट गया, ये कितना बार में कट गया 4 बार में कट गया, कितना बार में कट गया 4 बार में कट गया, मतलब ये 1/4 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आया 1/2 का पावर क्या है बीटा,
अब 1/2 का पावर मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू 1/2 का क्या है बीटा। तो बीटा का वैल्यू कितना आ गया 2। मतलब अभी अल्फा का जो वैल्यू था 1 लाए थे और बीटा का वैल्यू कितना हो गया 2। तो ध्यान दीजिएगा तब क्या करना है यहाँ पे अल्फा का वैल्यू हम लोग कितना लाए 1 लाए तो अल्फा का वैल्यू 1। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 1 + 2 मतलब थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है ये। तो रेट लो क्या हो जाएगा आपका R इक्वल टू के ए का पावर हो जाएगा 1 और बी का पावर कितना हो जाएगा 2। ऐसा भी क्वेश्चन है। ओवरऑल यही से क्वेश्चन है बोर्ड में। एक आर्हेनियस का, तो हम लोग आर्हेनियस का देख चुके हैं। आर्हेनियस से बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता है, उसका फॉर्मूला याद रखिए, डेरिवेशन याद रखिए, क्वेश्चन बनेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसके बाद भी आपको लगता है कि कुछ सेक्शन में प्रॉब्लम है, आप बताइए, कमेंट कीजिए, हम लोग जो है ना उस पर ध्यान देंगे और आपको अलग से वीडियो बना के प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, थैंक यू।